दोस्तों, अगर आपके गुड़हल में कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां तो बन रही हैं लेकिन खिलने से पहले गिर जा रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूं जो कि घरेलू है और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना कि आपके पौधे में केवल फ्लावरिंग होगी, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपका पौधा फंगस वगैरह से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइज़र, इसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिनों में इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं मेरा गुड़हल का पौधा है, मेरा देसी गुड़हल का पौधा है और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, कितनी ढेर सारी इसमें कलियां भी बनी हुई हैं और पौधा कितना हरा भरा है। ये प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ मेरा पौधा है और यह 3 साल पुराना पौधा है, 3 से 4 साल पुराना है मेरा पौधा है और इसी तरीके से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ घरेलू जो होते हैं, मैं इसमें कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं मेरा ये दूसरा गुड़हल का पौधा है, यह हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है। इसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ था और आप देख पा रहे हैं कि अभी ठीक तरीके से पौधा चल रहा है। इसको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है, अभी इसमें कलियां बनना स्टार्ट नहीं हुई हैं। आज मैं वही फर्टिलाइज़र इसमें डालूंगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे इसमें भी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं। दोस्तों, फर्टिलाइज़र के अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं हमारे पौधे के लिए, जैसे कि धूप का मिलना। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर यह मेरा पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर धूप बहुत कम आती है। एक दूसरी वजह यह भी है कि इसमें अभी तक कलियां बनना स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। ये जहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर ये बाउंड्री वाल है, तो पूरब दिशा में बाउंड्री वाल है। जब सुबह धूप निकलती है, सूर्य निकलते हैं तो पूरब से निकलते हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री वाल की वजह से यहाँ पर धूप नहीं आ पाती है। दोपहर में 1-2 घंटे के लिए इसको धूप मिल पाती है और गुड़हल के पौधे के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे, नहीं तो 5 से 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है। तभी गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से चलता है, फ्लावरिंग करता है, कलियां बनती हैं। आप देख पा रहे हैं जो मेरा दूसरा गुड़हल का पौधा है, जो बकेट में लगा हुआ है, देसी गुड़हल वाला, यह जहाँ पर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सुबह से धूप आ जाती है, बिल्कुल सुबह सुबह धूप आ जाती है। जब सूर्य निकलते हैं तो सबसे पहले यहीं पर किरण पड़ती है और यहाँ पर धूप रहती है कम से कम 2 बजे तक, तो यहाँ पर पर्याप्त धूप मिलती है। इस वजह से यह मेरा पौधा ठीक तरीके से चल रहा है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने डबल चांदनी का भी पौधा लगा रखा है, हरसिंगार का पौधा लगा रखा है और डबल चांदनी में भी मेरे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस वजह से मैं इसकी कटाई छटाई नहीं कर रही हूँ अभी। इसकी वजह से इसकी छाया भी पड़ती है मेरे गुड़हल पर, इसी वजह से यह और नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें कलियाँ वगैरह नहीं बन पा रही हैं। जब थोड़ा और समय हो जाएगा, जब डबल चांदनी में कलियाँ आना बंद हो जाएंगी या फ्लावरिंग कम हो जाएगी, तब मैं इसकी कटाई छटाई करूँगी, तब यहाँ पर अच्छी धूप आएगी, फिर मेरा पौधा ठीक तरीके से ग्रो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपना पौधा धूप में रखा, आपके पौधे को 5 से 6 घंटे की पर्याप्त धूप मिल रही है और आप पानी वगैरह समय समय पर डालते हैं, तो इसके बावजूद दोस्तों अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पौधे में है पोषक तत्वों की कमी। जब पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है, तब पौधे का ना तो विकास होता है और ना ही उसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन सभी पोषक तत्वों के बिना पौधा चल नहीं पाता है और ना ही फ्लावरिंग कर पाता है। गुड़हल के पौधे को आयरन की भी आवश्यकता बहुत होती है और फ्लावरिंग करने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधे को हरा भरा रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो अगर इन सब की कमी होगी तो आपका पौधा चल नहीं पाएगा। आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ यह है सरसों। जी हाँ दोस्तों, सरसों के दानों में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, जस्ता, मैग्नीज, सेलेनियम जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ पानी की, क्योंकि पानी भी महत्वपूर्ण चीज़ होता है गुड़हल के पौधे के लिए। आप अपने गुड़हल के पौधे में तभी पानी दें जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक ड्राई हो जाए। मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन गमले में जलभराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए।
इसलिए आप जब भी गुड़हल का पौधा लगाएं तो ऐसी पॉटिंग मिक्स चुनें जो भुरभुरी दोमट मिट्टी हो, जल निकासी वाली मिट्टी हो, क्योंकि अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल भी देते हैं तो जल निकासी वाली मिट्टी होती है और नीचे ड्रेनेज होल होता है, तो ड्रेनेज होल से सारा पानी निकल जाता है जो एक्स्ट्रा होता है और पौधे में, गमले में नमी बनी रहती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, तब भी पौधा आपका खराब हो जाता है। जो आप देख पा रहे हैं मेरे पास सरसों या काली सरसों के दाने हैं। अगर आपके पास पीली सरसों के दाने हैं तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पीली सरसों के दाने में काली सरसों की अपेक्षा मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इससे उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो दोस्तों, गमले के अनुसार आप सरसों के दाने लें। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप 2-3 चम्मच ले सकते हैं, इससे बड़ा है तो और ज़्यादा ले सकते हैं और काफ़ी बड़ा है तो आप 1-2 मुट्ठी सरसों के दाने ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने ज़मीन में पौधा लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी और मैं इसको मोटा मोटा पीस लूँगी। दोस्तों, पीसना इसलिए होता है क्योंकि जब पीसा जाता है तो विघटित जल्दी होता है। जब आप इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो विघटित जल्दी होता है और आपके पौधे पर असर जल्दी पहुंचता है। अगर आप इसके खड़े दाने डालते हैं तो ये जल्दी विघटित नहीं होता है। विघटित होने से पहले मिट्टी के संपर्क में आकर इसमें अंकुरण होने लगता है और फिर पौधा बनने लगता है, यानी कि सरसों उगने लगती है, तो फर्टिलाइज़र का काम नहीं कर पाती है, इसलिए इसको पीसना आवश्यक होता है। अब मैं मिट्टी की गुड़ाई करके इसको यहाँ पर डालूँगी। दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई करना इसलिए आवश्यक होता है कि जब मिट्टी गुड़ाई नहीं होती है तो कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप ऊपर ऐसे ही मिट्टी पर डाल देंगे तो वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है और ऊपर से इधर-उधर फिर बह जाता है। अगर ज़मीन में आपने पौधा लगाया है, गमले में लगाया है तो बहेगा तो नहीं, गमले में ही रहेगा, लेकिन जड़ों तक वो जल्दी नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मिट्टी को गुड़ाई करके इसको लूज़ करना बहुत ही आवश्यक होता है और ऊपर की कुछ मिट्टी हटा देना होता है। ऊपर की कुछ मिट्टी जब हम हटा देंगे तो यह फर्टिलाइज़र सीधे जड़ों तक जाएगा। फिर थोड़ी सी मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर फिर इसको इसमें डाल देना है। उसके बाद फिर ऊपर से ये प्लेन वाली मिट्टी है जिसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, इसको डाल देना है। तो जब ये मिट्टी के नीचे दब जाएगा तो वहाँ पर जाकर विघटित होगा। जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे, इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी अवश्य डालें। यह धीरे धीरे विघटित होगा और इसके पोषक तत्व जड़ों तक जाएंगे, फिर पौधों तक जाएंगे। इसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, कलियां भी बनेगी, कलियां गिरेंगी भी नहीं, पत्ते भी नहीं पीले पड़ेंगे और आपका पौधा पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि कभी भी कोई फर्टिलाइज़र दोपहर में धूप में नहीं डालना चाहिए, हमेशा शाम के समय ही डालना चाहिए। चाहे कीटनाशक का इस्तेमाल करना हो तब भी शाम के समय करना चाहिए, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है तब भी शाम के समय, पानी भी डालना है तब भी शाम के समय ही डालना चाहिए। अगर आप शाम के समय नहीं डाल पाते हैं, सुबह में डालते हैं पानी, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय होने के पहले ही डालें, धूप में नहीं डालना चाहिए। अभी यहाँ पर धूप है, दोपहर के 2 बजे हैं। मैंने बताया था कि दोपहर में थोड़ी धूप यहाँ पर आती है 1-2 घंटे के लिए, तो अभी 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर धूप आई हुई है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है तो इसलिए मैं इसमें फर्टिलाइज़र भी डाल रही हूँ और ये पानी भी डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दोपहर के समय धूप में फर्टिलाइज़र भी ना डालें, ना ही पानी डालें, ना ही कीटनाशक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।